तो चलो अभी हम करेंगे 8th वन। तो देखो 8th वन क्या है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स कैन द सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ ट्राइंगल इज फॉर्म स्टेट द टाइप ऑफ द ट्राइंगल कंसिडरिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो हमारे पास 3 पॉइंट्स है, इन 3 पॉइंट्स को जब हम क्या करेंगे, एक लाइन से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, दैट इज एक सेगमेंट से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो क्या एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। अगर ट्राइंगल फॉर्म होगा तो वो कौन से टाइप का ट्राइंगल होगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी कि साइड को कंसिडर में रख के हमको ये बताना है फिर कि वो कौन से टाइप का ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो पहली बात तो एक कि ट्राइंगल कैसे बनते हैं। अगर सपोज कि ट्राइंगल है भी तो फिर वो कौन से टाइप का ट्राइंगल है वो हमको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है, साइड को ध्यान में रख के हमको बताना है कि वो कौन से टाइप का ट्राइंगल है। तो ये सब जो है कि ट्राइंगल कैसे बनता है, क्या कंडीशन होनी चाहिए ट्राइंगल के बनने की, और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड, ये सब हमने 9th स्टैंडर्ड में किया है। लेकिन फिर भी हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कि ट्राइंगल कैसे बनता है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज करो कि एक साइड है, सपोज करो कि एक साइड है और ये जो साइड है उसका जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और सपोज करो कि दो छोटे छोटे साइड है, दो छोटे छोटे साइड है, और उसमें से ये जो साइड है वो है हमारा 2 सेंटीमीटर का और ये जो साइड है वो है हमारा 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, अगेन एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके हम यहाँ पे भी सपोज करो कि यहाँ पे है एक साइड जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे अगेन हमारे पास दो छोटे छोटे साइड है, उसमें से एक साइड जो है उसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर और दूसरा जो साइड है उसका भी जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर। ओके, एंड नाउ लास्ट अगेन कंसीडर करो कि एक साइड है विच इज 6 सेंटीमीटर और दो छोटे छोटे साइड है, उसमें से एक साइड का लेंथ है 4 सेंटीमीटर और एक साइड का जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है। सपोज करो कि ये जो ये जो हमने दो छोटे छोटे साइड्स जो बनाए हैं उसको अभी क्या करेंगे, हम उठा के ये जो बड़ी साइड है उसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिलेगा। जैसे कि सपोज करो कि इसको उठा के इधर और इसको उठा के यहाँ पे रखो तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा। ये हो जाएगी हमारी 2 सेंटीमीटर वाली साइड और ये हो जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर वाली साइड, है ना। यहाँ पे देखो ये जो दो छोटे छोटे जो साइड्स है उनके जो लेंथ है उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 + 3 क्या होता है 5, दैट इज 5 सेंटीमीटर। एंड व्हाट 5 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, स्मॉलर है किससे, 6 सेंटीमीटर से, है ना। इसलिए यहाँ पे ये देखो 1 सेंटीमीटर वाला जो गैप है ना वो रह गया है। ओके, समझ रहे हो। वैसे यहाँ पे देखो अगर हम ये दोनों छोटे छोटे साइड्स को उठा के ये बड़े वाले जो साइड है उसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा। ये है हमारा 3 सेंटीमीटर वाला साइड और ये है हमारा 3 सेंटीमीटर वाला साइड, है ना। यहाँ पे कुछ गैप वगैरह कुछ नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये दो जो छोटे छोटे साइड्स है उनके जब लेंथ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 + 3 क्या होता है 6, दैट इज 6 सेंटीमीटर एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, ये जो हमारी बड़ी वाली साइड है उसके लेंथ के, है ना। इसलिए यहाँ पे कुछ ना तो गैप रहेगा जो बड़ी वाली साइड है और जो दो छोटी छोटी साइड वाली जो दो छोटे छोटे साइड्स हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज अवर 6 सेंटीमीटर वाला साइड और यहाँ पे ये है हमारी 4 सेंटीमीटर वाली साइड और ये है हमारी 3 सेंटीमीटर वाली साइड। अब इनको इसके ऊपर रखेंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर वाला साइड और ये होगा हमारा 3 सेंटीमीटर वाला साइड, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये जो दो छोटे छोटे हमारे जो साइड्स है उनके लेंथ को क्या करो, ऐड करो तो हमको क्या मिलेगा, 4 + 3 होता है 7 सेंटीमीटर एंड विच इज व्हाट ग्रेटर देन ये जो हमारी बड़ी वाली साइड है उसके लेंथ के, है ना। 6 सेंटीमीटर इज व्हाट ग्रेटर देन, सॉरी 7 सेंटीमीटर इज व्हाट ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पे कुछ हमको ऐसा मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको रखने भी जाएंगे ये दो छोटे छोटे साइड को तो वो प्रॉपरली ऐसे हम नहीं रख पाएंगे, ये थोड़े से खड़े खड़े रहेंगे। तो यहाँ पे देखो इस केस में क्या हो रहा है, हमको ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है ना। दिस इज व्हाट ट्राइंगल।
यानी कि ट्राइंगल देखो कब बन रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बन रहा है और ना ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। इस केस में सिर्फ ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे दो छोटे छोटे जो साइड्स होते हैं उनके लेंथ को जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जब उनके लेंथ को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो अगर क्या है, ग्रेटर है किसके, बड़े साइड के लेंथ के, बड़े साइड के लेंथ के अगर क्या है, ग्रेटर है, तो उस केस में क्या होगा, ट्राइंगल फॉर्म होगा। दैट इज दो छोटे छोटे साइड के लेंथ को जब हम ऐड करेंगे विच इज ग्रेटर देन व्हाट, जो हमारी बड़ी साइड है उसके लेंथ के, तो हम क्या बोलेंगे, तब क्या होगा, ट्राइंगल फॉर्म होगा। ट्राइंगल क्या होगा, फॉर्म होगा। इस केस में ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, ना ही इस केस में ट्राइंगल फॉर्म होगा। मतलब क्या कि अगर हमारे दो छोटे छोटे साइड्स जो हैं, अगर उनके लेंथ को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और वो क्या है, अगर इक्वल है हमारे बड़े वाले साइड के लेंथ के, तो यानी कि इस केस में ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर होता है 6 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू व्हाट, हमारे बड़े वाले साइड के लेंथ के, तो यानी कि इस केस में ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। वैसे ही इस केस में ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। मतलब क्या कि दो छोटे छोटे साइड्स जो है उनके लेंथ को जब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और वो अगर हमको क्या मिल रहा है, स्मॉलर मिल रहा है बड़े साइड के लेंथ के, बड़े साइड के लेंथ के, तो मतलब उस केस में भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, समझा? तो यस, इसी को ध्यान में रख के हम क्या करेंगे, देखेंगे वेदर ये तीनों पॉइंट्स जो है वो ट्राइंगल फॉर्म करते हैं कि नहीं। ओके, चलो अब और एक बात कि बेस्ड ऑन साइड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। नंबर 1 स्केलेन ट्राइंगल, नंबर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे। उससे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बेस्ड ऑन साइड कितने टाइप्स के ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि देखो, अगर समझो कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इसको ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है उसने क्या किया, अगर समझो कि ट्राइंगल फॉर्म किया, तो हमको क्या बताना है कि वो कौन से टाइप का ट्राइंगल है। तो बेस्ड ऑन साइड वो कौन से टाइप का ट्राइंगल है, तो बेस्ड ऑन साइड हमारे पास 3 टाइप के ट्राइंगल हैं। ओके, तो नंबर 1 जो है वो है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल मतलब क्या, अगर एक ट्राइंगल है और उसके तीनों जो साइड्स है वो क्या है, अगर अलग है, दैट इज डिफरेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो है हमारा स्केलेन ट्राइंगल। क्या है, स्केलेन ट्राइंगल, यानी कि तीनों जो हमारी साइड है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, एक है 3, एक है 4, एक है 5, तो मतलब ये है हमारा स्केलेन ट्राइंगल। नंबर 2 जो है वो है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या कि अगर एक ट्राइंगल है और उसके कोई भी 2 साइड्स क्या है, अगर इक्वल है, कोई भी 2 साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है, तीसरा साइड नहीं, कोई भी 2 साइड्स क्या है, इक्वल है, यानी कि वो होगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो सपोज करो कि ये है 5, ये है 5 और ये है हमारा 3, तो दैट इज ये है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड नंबर 3 लास्ट वन, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप समझ ही गए होंगे, अगर एक ट्राइंगल है और उसके तीनों साइड्स क्या है, अगर इक्वल है, यानी कि समझो कि 4 4 4, ओके, तो यानी कि वो है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, आपको समझा ये सब? ओके, तो अभी हमने ये भी देख लिया कि एक ट्राइंगल कैसे फॉर्म होता है और बेस्ड ऑन साइड कितने टाइप्स के ट्राइंगल है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो मैं एक फटाक से बता देती हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड N। ठीक है, L एंड N, इसमें से जो भी 2 छोटे छोटे डिस्टेंस होंगे, जो भी 2 छोटे छोटे डिस्टेंस होंगे, अगर उनका जो सम है, उनका जो अगर सम है वो क्या है, अगर ग्रेटर है हमारे बड़े वाले डिस्टेंस के, तब हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं।
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, मतलब अगर तीनों ही डिस्टेंस अलग है तो हम बोल देंगे वो स्केलेन ट्राइंगल है। अगर ये तीनों डिस्टेंस में से कोई भी दो डिस्टेंस क्या है, सेम है, यानी कि दो साइड्स हमारे इक्वल है, इसका मतलब वो होगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर तीनों जो हमारे डिस्टेंस है वो क्या है, अगर सेम है, दैट इज तीनों साइड्स हो गए हमारे सेम, यानी कि वो है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ऐसे हमारा पूरा क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वन। जैसे कि देखो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल एंड एम निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, एल एम लिख देंगे, ठीक है, या हम इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल एंड एम, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखो चलेगा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, वो हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 मान लेंगे और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 y2 मान लेंगे, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, रफ में कहीं पे बाजू में पेंसिल से लिख देंगे। अब सारे वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट ओपन x2 देखो क्या है -5 माइनस x1 क्या है 6 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है -3 माइनस y1 क्या है 4 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 5 + 6 होगा 11 एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस, दैट इज -11 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज 3 + 4 होगा 7 एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस, दैट इज -7 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -11 का स्क्वायर क्या होगा 121 प्लस -7 का स्क्वायर होगा 49, ओके, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 121 प्लस 49 करेंगे तो हमको मिलेगा 170, ओके, दैट इज हमको क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 170। अब आप चाहो तो ये स्क्वायर रूट को सॉल्व कर भी सकते हो या नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर हम नहीं करेंगे ना ये सॉल्व स्क्वायर रूट को तो आगे हमको इजी होगा कंपेयर करने के लिए, ओके। लेकिन देखो अगर समझो कि स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 170 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा प्राइम नंबर 2, है ना, तो 2 8 ज़ा 16, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, नेक्स्ट विल बी 5 के टेबल में जाएगा ना 85, तो 5 1 ज़ा 5, 3 बचेगा, 5 7 ज़ा 35, ओके, 17 एक खुद भी प्राइम नंबर है, दैट इज 17 1 ज़ा 17। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 170 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 170 ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर रूट को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो जोड़ी नहीं मिली है ना, हमको पैर्स नहीं मिले हैं किसी के भी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 170 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 170 ओनली, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल एंड एम, हमको क्या मिला, रूट 170, ठीक है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड एन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे एम एन इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया और हमने पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लिया और पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मान लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो x2 देखो, x2 क्या है -6 माइनस x1 क्या है -5 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है 8 माइनस y1 क्या है -3, ओके, -3 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -6 और ये माइनस माइनस हो गया +5 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन 8 माइनस माइनस हो गया +3 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो ये क्या होगा, माइनस प्लस होगा माइनस, तो 6 - 5 होगा 1, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, इसलिए -1 का स्क्वायर प्लस 8 + 3 करेंगे तो हमको मिलेगा 11, ओके, दैट इज 11 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 11 का स्क्वायर होगा 121
1. ओके, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 121 क्या होगा 122. तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट में ही रहने देंगे. क्यों? क्योंकि आगे जाके हमको ये जो हमको तीनों डिस्टेंस मिलने वाले हैं उनको हमको कंपेयर करना है, तो हम इसको स्क्वायर रूट में ही रहने देंगे. अगर ये सॉल्व हो रहा है तो भी हम इसको स्क्वायर रूट में ही रहने देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 122. इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड N निकालेंगे. ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं LN इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं. तो देखो हम लोग ने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया है और उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 माना, पॉइंट N के कोऑर्डिनेट को x2 y2 माना. अब सारे वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट कर लिया. जैसे कि आप देख सकते हो x2 क्या है -6, तो -6 लिख दिया, माइनस x1 क्या है 6, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है 8, माइनस y1 देख रहे हो 4. ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर. अब सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 6 प्लस 6 होगा 12, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, यानी कि -12 का स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 4 होगा 4, तो 4 का स्क्वायर, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 16 करेंगे तो हमको मिलेगा 144 प्लस 16 और 0 1 4 5 6 और 1, दैट इज 160. ओके, 160, यानी कि हमको क्या मिला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड N जो मिला वो कितना मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 160. ओके, इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 3. तो देखो यहाँ पे हमको क्या क्या मिला है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. यहाँ पे तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 देखो, उसमें से सबसे दो छोटे डिस्टेंस जो मिले हैं वो किसके मिले हैं हमको, MN और LN, बरोबर. तो यानी कि अगर हमको क्या मिला, MN प्लस LN जो है वो अगर हमको क्या मिला, ग्रेटर दैन LM मिला, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट्स है इनको ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है वो क्या करती है, ट्राइंगल फॉर्म करती है, बरोबर. तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करो, गौर से देखो. जैसे कि यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 122 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 160 करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमको क्या मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 170 से, बरोबर. यहाँ पे हमको थोड़ा सा बस क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. एंड यस, ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ 122 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 160 जो होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रेटर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 170 से, बरोबर. तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल LMN इज फॉर्म्ड. ठीक है, ये क्या होगा, ये ट्राइंगल फॉर्म होगा. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 LM जो है दैट इज, यहाँ पे ये दो छोटे छोटे जो साइड्स है हमारे, उनको जब हमने क्या किया, ऐड किया, तो वो हमको क्या मिला, ग्रेटर मिला हमारे बड़े साइड के लेंथ के, बरोबर. दैट इज हम बोल देंगे ट्राइंगल LMN इज फॉर्म. अब हमको क्या बताना है कि अगर एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ है तो वो कौन से टाइप का ट्राइंगल है. जैसे कि यहाँ पे देखो ये तीनों साइड्स जो मिले हैं हमको वो क्या मिले हैं, अलग मिले हैं, है ना. LM इज नॉट इक्वल टू MN एंड MN इज नॉट इक्वल टू LN. यानी कि हम क्या बोलेंगे कि ये जो ट्राइंगल LMN जो फॉर्म हुआ है वो हमारा कौन सा ट्राइंगल है, इस स्केलेन ट्राइंगल. ठीक है, इस स्केलेन ट्राइंगल. तो लास्ट में बस हम कैसे लिखेंगे, हमारा आंसर लास्ट में हम लोग लिख देंगे यानी कि यहाँ पे हम लास्ट में क्या लिखेंगे कि जो सेगमेंट ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो सेगमेंट कौन सा ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, स्केलेन ट्राइंगल फॉर्म कर रही है. ठीक है, स्केलेन ट्राइंगल फॉर्म होगा. डोंट वरी, हमको फिगर नहीं बनाना है, बस रफ आइडिया दे रही हूँ. तो ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ है.
ओके तो ऐसे हमको क्या करना है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 करना है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड वन सॉल्व करेंगे। तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड वन। अब देखो सेकेंड वन को जब हम सॉल्व करेंगे ना तो अब हमारे लिए और ज्यादा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके तो देखो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू निकालेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख के रख दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट P है इसको हम रफ में लिखेंगे, अगर आप चाहो तो इसको फेयर में भी लिख सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 मान रहे हैं, और ये जो हमारा पॉइंट Q है उसके पॉइंट्स को हम x2 y2 मान रहे हैं। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो x2 क्या है, x2 है -4 माइनस x1 क्या है -2। ठीक है, -2 ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -2 माइनस y1 क्या है -6। ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन -4 माइनस क्या हो गया प्लस, दैट इज +2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन -2 माइनस हो गया प्लस, दैट इज +6 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो माइनस प्लस होगा माइनस, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा 2 एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस, यानी कि -2 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और 6 - 2 करेंगे तो 4 एंड ग्रेटर नंबर साइन प्लस है यानी कि +4, तो प्लस और यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16, तो इक्वल टू यहाँ पे 4 + 16 कितना होगा, 4 + 16 होगा 20। ठीक है, कितना होगा 20। तो अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 20 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 मतलब क्या 4 × 5 भी लिख सकते हैं हम, बरोबर ना, क्योंकि 4 5 क्या होता है 20 तो होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 5 जो है ना उसको कैसे सॉल्व करने का देखो मैं बताती हूँ। ये जो स्क्वायर रूट है यानी कि हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे यानी कि अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही रहेगा, दैट इज यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2√5। ठीक है, समझा। देखो यहाँ पे इसके आगे का प्रोसेस मैंने यहाँ पे बता दिया। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 5 था, इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया, दैट इज अलग अलग कर दिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही रहेगा, दैट इज 2 × √5। ओके, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q जो मिला है वो मिला है 2√5। ओके, थोड़ा जगह बहुत कम है इसलिए प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करो। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R निकालेंगे। तो हम पॉइंट Q जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 मानेंगे और ये जो पॉइंट R है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अभी वैल्यू पुट करनी है इसलिए इसको लेट लेना पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 है -5 माइनस x1 है -4। ओके, y2 देख सकते हो 0 है, माइनस y1 क्या है -2। चलो फटाफट अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो -5 माइनस हो गया +4 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 0 माइनस हो गया +2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस प्लस होगा माइनस, तो 5 - 4 होगा 1, ग्रेटर नंबर साइन माइनस इसलिए -1 का स्क्वायर, प्लस 0 + 2 होगा 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ओके, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 कितना होगा 5, यानी कि आंसर क्या आया, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R जो है वो हमको क्या मिला √5 मिला। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, देखो ये स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा, पता है ना,
फाइव क्या है, खुद ही प्राइम नंबर है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ फाइव क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ फाइव ही रहेगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट को हम सॉल्व कर रहे थे इसलिए इसको हमने सॉल्व किया, बट यहाँ पे ये सॉल्व नहीं होगा तो इसको हम यहाँ तक ही रखेंगे। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 मानेंगे, और ये जो पॉइंट R है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 मानेंगे। ठीक है, फटाफट अभी वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे x2 है -5 माइनस x1 है -2, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 है 0 माइनस y1 देख सकते हो आप लोग -6 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -5 माइनस माइनस हो गया +2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन 0 माइनस माइनस हो जाएगा +6 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 5 - 2 होगा 3, ग्रेटर नंबर साइन माइनस इसलिए -3 का स्क्वायर, प्लस 0 + 6 होगा 6, दैट इज 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 6 का स्क्वायर होगा 36। ओके, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 36 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 45। ओके, 45। तो स्क्वायर रूट ऑफ 45 को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा 9 × 5 क्या होता है 45 होता है, बरोबर। तो यानी कि इन प्लेस ऑफ 45 हम क्या लिख सकते हैं 9 × 5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम इनको स्प्लिट कर देंगे, दैट इज अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 × स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा 3 होगा, बरोबर 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही रहेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्व, दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, ये जो PR है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R जो मिला वो क्या मिला हमको 3√5 मिला। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको तीनों ये जो साइड्स है उसके लेंथ हमको मिल गए हैं। ओके, तो यहाँ पे ये नोट डाउन कर लो, इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 में से देखो सबसे मतलब दो सबसे छोटे छोटे साइड्स जो है हमारे वो कौन से है, ये वाला और ये वाला, बरोबर। यहाँ पे क्या है 2√5 है, यहाँ पे क्या है 1√5 है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना 1 है, लेकिन हम 1 लिखते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे है 2√5, ये है 1√5 और ये है 3√5। तो इसमें से दो छोटे साइड्स जो है वो कौन से है, ये है। तो यहाँ पे देखो हमको क्या मिल रहा है PQ + QR, अगर हमने किया वो अगर हमको क्या मिल रहा है ग्रेटर देन PR मिल रहा है, यानी कि जो हमारे दो छोटे साइड्स जो है उनके लेंथ को जब हम ऐड करेंगे और वो अगर हमको क्या मिलता है ग्रेटर मिलता है हमारे बड़े वाले साइड के लेंथ के, तो हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है वो क्या कर रही है, ट्राइंगल फॉर्म कर रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, यहाँ पे देखो हमको क्या मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये नहीं मिल रहा है। हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को देखो, यानी कि ये दोनों छोटे साइड के लेंथ को ऐड करो, देखो हमको क्या मिलता है, दैट इज 2√5 प्लस 1√5 करो, तो दैट इज इक्वल टू क्या, हमको क्या मिलेगा, एक्चुअली में यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है, 1 लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं, बट 1 नहीं है, तो 2√5 प्लस क्या होगा हमारा 3√5 होगा, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पे देखो हमको क्या मिला, यहाँ पे ये जो है दैट इज PQ प्लस QR जो है दैट इज इक्वल टू हमको किसके मिला, PR के मिला। यानी कि ये दोनों छोटे साइड के लेंथ को जब हमने क्या किया, ऐड किया, तो वो हमको किसके इक्वल मिला, हमारे बिगर साइड के लेंथ के इक्वल मिला। तो जब भी हमको कुछ ऐसा मिलेगा, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक्चुअली में क्या हो जाएंगे, हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। याद है हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के टाइम पे, यानी कि प्रैक्टिस सेट 5.1 में ये चीज़ किया था, अगर हमको कोई भी दो डिस्टेंस जो है उनका जो सम है वो अगर किसके इक्वल मिलता है, दो कोई भी छोटे डिस्टेंस जो है उनका अगर सम जो है वो किसके इक्वल मिलता है, हमारे बड़े डिस्टेंस के इक्वल मिलता है,
इसका मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट, ये जो हमारे पॉइंट्स है दैट इज पॉइंट पी, क्यू एंड आर जो है वो क्या है, आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हियर ट्राइंगल इज नॉट फॉर्म। अगर ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हुआ है तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की बात तो आती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म नहीं हुआ है क्योंकि हमको ऐसा नहीं मिला। ओके, ऐसा नहीं मिला है, हमको कुछ ऐसा मिला है। तो जब भी हमको ऐसा मिलता है मतलब क्या, कि दो छोटे साइड जो है उनके लेंथ को जब हम ऐड करेंगे और वो अगर हमको इक्वल मिलता है हमारे बड़े साइड के लेंथ के, तो इसका मतलब तब वो तीनों पॉइंट्स एक्चुअली में क्या है, हमारे कोलिनियर है। अगर वो कोलिनियर है यानी कि कुछ ऐसा होगा, है ना, P Q R, ये है हमारे तीनों पॉइंट्स। तो अगर वो कोलिनियर है इसका मतलब वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड वन, तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड वन। तो ये क्वेश्चन को भी एक्चुअली में मुझे थोड़ा सा बुक में करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी है, बट डोंट वरी, बहुत ही इजी है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो हमको क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालना है, बराबर। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 मान लिया है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने x2 y2 मान लिया है। ठीक है, बस वैल्यूज को अच्छे से पुट करो। तो यहाँ पे देखो x2 क्या है, -√2। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस है, ठीक है, -√2, तो -√2 माइनस x1 देखो क्या है, √2 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, -√2 माइनस y1 क्या है, √2। ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देखो, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बरोबर। तो √2 प्लस √2 क्या होगा, 2√2 होगा, 2√2। एंड यस ग्रेटर नंबर साइन क्या है, माइनस, इसलिए हम माइनस डालेंगे और ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। समझा ये? देखो नहीं समझा तो मैं एक बताती हूँ आपको। जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि माइनस ए क्या होता है, जरा बताओ मुझे, क्या होता है बताओ। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और a प्लस ए क्या होता है, 2a। एंड यस ग्रेटर नंबर साइन माइनस है इसलिए माइनस। तो वैसे ही हमने इसको सॉल्व किया है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो √2 प्लस √2 होगा 2√2। एंड यस ग्रेटर नंबर साइन माइनस है इसलिए माइनस। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर डाल दिया। वैसे सिमिलरली यहाँ पर भी करना है हमको, है ना, यहाँ पे भी सेम ही तो चीज है, माइनस माइनस होगा प्लस, √2 प्लस √2 होगा 2√2, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करना है और ये यहाँ पे क्या है, -2√2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा -2√2 इंटू -2√2। जैसे कि देखो अगेन मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि -a का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, -a इंटू -a होता है, बरोबर। वैसे ही -2√2 का स्क्वायर क्या होगा, -2√2 इंटू -2√2। तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, चलो अच्छी बात है। अब क्या होगा, रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होंगे और इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। दैट इज 2 2 जा होगा 4 और √2 इंटू √2 क्या होता है बताओ, √2 इंटू √2 होता है √4 एंड √4 होता है 2। यस, √4 क्या होता है, 2 होता है। दैट इज हम ये भी बोल सकते हैं कि √2 इंटू √2 होता है 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 एंड 4 2 जा होगा 8। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या आया, इसको सॉल्व करने पे 8 आया। प्लस यहाँ पे भी सेम चीज ही होने वाली है, ये और ये क्या है, सेम ही है, बस यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस है, तो ऑब्वियसली सेम ही होगा। यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 8 ही मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? देखो यहाँ पे मैं अगेन इसको भी बताती हूँ। यहाँ पे क्या है, 2√2 का होल स्क्वायर है, दैट इज इसका मतलब होता है 2√2 इंटू 2√2। तो 2 2 जा हो जाएगा 4, √2 इंटू √2 होगा 2, दैट इज 4 2 जा हो जाएगा 8। सेम ही तो आया है ना, तो बस ये सॉल्व हो गया। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 8 होगा 16 एंड √16 होता है 4। ठीक है, +4 ही लिखेंगे हम क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो
तो दैट इज हमको ए बी इज इक्वल टू क्या मिला, 4 मिला, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बी सी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट, दैट इज ये जो बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 मान लेंगे, और ये जो पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 मान लेंगे, ठीक है, समझा। ये हमको रफ में लिखना है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, फिर आप रफ कर सकते हो ये सब। तो अब इसमें वैल्यूज को अच्छे से पुट करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो x2 क्या है, -√6, ठीक है, -√6 माइनस x1 क्या है, -√2 तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, और ये जो ब्रैकेट ओपन किया था इसको क्लोज करके स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है, √6 प्लस सॉरी माइनस है, ठीक है, माइनस y1 क्या है, -√2, ठीक है, -√2 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, बट प्लीज ध्यान देना। अब आगे देखो, इसको सॉल्व करेंगे, ये अंदर के साइन जो है ना उसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो ये देखो क्या हो जाएगा, -√6 और माइनस माइनस हो गया प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन √6 माइनस माइनस हो गया ये प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे ये कैसे सॉल्व होंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है दैट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, जो होता है a² प्लस 2ab प्लस b², ये वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। यस, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो तब जाके हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी है, बट प्लीज इसको ध्यान से करो तो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे सबसे पहले। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो -√6 है ना, ये हमारा a का रोल प्ले करेगा, और ये जो √2 है वो हमारा b का रोल प्ले करेगा। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना, ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है ना यहाँ पे। तो इसको हम ओपन करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, देखो a का स्क्वायर, a मतलब कौन, -√6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, दैट इज 2 इंटू a है हमारा -√6 और b है हमारा √2 प्लस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। समझा, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला से इसको ओपन कर दिया। अब सिमिलरली यहाँ पे भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बस यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पे a जो है वो है हमारा -√6 और यहाँ पे जो a होगा वो होगा हमारा +√6। ये होगा हमारा a, ये होगा हमारा b, और इनके बीच में जैसे आप देख सकते हो प्लस का साइन है और ये ब्रैकेट लगा के स्क्वायर भी है ना। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे इसको यूज करेंगे हम, यानी कि इसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a² मतलब क्या, +√6 का स्क्वायर, ओके, माइनस नहीं, +√6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है हमारा √6 इंटू b है हमारा √2 प्लस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको भी बढ़ा देते हैं, थोड़ा लंबा है ना, तो ये स्क्वायर रूट को बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, समझा ये। तो यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा, और यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा। अब इसको ओपन करो, बहुत ही इजी है, इक्वल टू स्क्वायर रूट लगा देंगे। यहाँ पे देखो -√6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं करती हूँ, ये देखो यहाँ पे करती हूँ, -√6 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो देखो, स्क्वायर के अंदर अगर जो माइनस साइन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, और √6 का स्क्वायर जो होता है वो होता है ये स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज हमारा आंसर होगा 6। ओके, +6 होगा, तो यानी कि यहाँ पे आएगा +6 प्लस यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा सबसे पहले तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो यानी कि प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, प्लस माइनस होगा माइनस, फिर 2 और √6 इंटू √2 होगा
12, यस क्या होगा रूट 12, ओके। और प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 और उसका स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ये स्क्वायर हो गया कैंसिल, दैट इज यहाँ पे आएगा 2, प्लस यहाँ पे क्या होगा ये स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 6, प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 और ये रूट 6 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा रूट 12, है ना। यहाँ पे देखो रूट 6 इंटू रूट 2 जो होगा वो क्या होगा, दैट इज रूट 6 इंटू 2, दैट इज रूट 12, है ना। 6 2 का क्या होता है 12, इसलिए रूट 12, ओके। प्लस यहाँ पे ये स्क्वायर कैंसिल, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो क्या कटेगा, ये कटेगा -2 रूट 12 प्लस 2 रूट 12 हो जाएगा कैंसिल, ओके। चलो बहुत ही अच्छी बात है। अभी यहाँ पे बच गया 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 दैट इज 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2, जो बच गया वो मैंने नीचे लिख दिया, एक साथ अभी इसको ऐड करेंगे। 6 प्लस 6 होगा 12 और 12 प्लस 2 होगा 14 और 14 प्लस 2 होगा 16, दैट इज रूट 16 एंड रूट 16 होता है 4, दैट इज हम ये बोल सकते हैं कि जो BC है वो भी हमको क्या मिला 4, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। आई नो थोड़ा सा लेंदी है, प्लीज इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, एक बार मैं फिर से दोबारा बताऊंगी। इसको सबसे पहले तो ये सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया, फिर इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखो ये कौन से फॉर्म में है, a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके हमने इसको ओपन किया है, ठीक है। तो ये ओपन किया, फिर इसको अच्छे से सॉल्व किया, ओके। जो कट रहा था उसको काटा, फिर जो बच गया दैट इज 6 प्लस 6 होगा 12, 12 प्लस 2 होगा 14, 14 प्लस 2 होगा 16 और वो लिख दिया और हमने स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकाल दिया। तो ये हो गया हमारा BC। अब हम लास्ट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C, ओके। चलो तो मैं एक न्यू पेपर ले लेती हूँ उसके लिए। तो अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लेंगे, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लेंगे। फिर हम सारे वैल्यूज को ये फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। x2 क्या है हमारा -√6, तो -√6 लिख दिया, माइनस x1 क्या है √2, तो √2 लिख दिया, ब्रैकेट लगा क्लोज एंड स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है √6, तो √6 माइनस y1 क्या है √2, तो √2 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, ओके। नाउ अगेन यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब हमको यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बरोबर। तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। देखो कैसे हम इसको यूज करेंगे, इसके पहले अगर आपको नहीं समझा तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा मैं अलग से करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है, -√6 माइनस √2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्चुअली में, यहाँ पे अगर आप लोग ये नोटिस करोगे, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे करती हूँ, यहाँ पे देखो -√6 माइनस √2 द होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे हमको यूज करना है a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, विच इज गिवन बाय a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करके इसको ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे देखो मैं बताती हूँ। एक्चुअली में ये जो है ना वो a का रोल प्ले करता है और ये जो है वो b का रोल प्ले करता है ना, तब जाके ये हुआ ना a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो a जो है वो कौन है हमारा यहाँ पे -√6। तो यानी कि जब हम ये फॉर्मूला में ये वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो -√6 का स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर मतलब क्या, -√6 का स्क्वायर, माइनस तो -2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए है हमारा -√6 इंटू बी है हमारा √2 प्लस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो बस वही यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो चलो अभी हम साथ में करेंगे। तो a स्क्वायर मतलब
माइनस रूट 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब रूट माइनस रूट 6 इंटू बी मतलब रूट 2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी अगेन सेम ये चीज ही हम यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ए जो है वो हमारा माइनस रूट 6 था, यहाँ पे जो ए है वो क्या है प्लस रूट 6 है, बस ये डिफरेंस है। तो ए का स्क्वायर मतलब क्या रूट 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी दैट इज 2 इंटू ए है हमारा रूट 6 इंटू बी है हमारा रूट 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के साइन को थोड़ा सा आगे तक बढ़ा लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो सबसे पहली बात तो स्क्वायर के अंदर अगर माइनस साइन होता है तो दैट इज चेंज इनटू प्लस, ओके। और ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, दैट इज अंदर बच जाएगा 6 प्लस 6 बचेगा, ओके ना, माइनस 6 नहीं प्लस 6 बचेगा। यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस 2 और रूट 6 इंटू रूट 2 होगा रूट 2 प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसिल तो यहाँ पे बच गया 2, ओके। प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल तो यहाँ पे बच गया 6 माइनस 2 रूट 6 इंटू रूट 2 होगा रूट 2 प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसिल यहाँ पे बच गया 2। अगेन यहाँ पे देखो ये जो प्लस 2 रूट 12 और ये माइनस 2 रूट 12 है वो हो गया कैंसिल, और यहाँ पे देखो 6 प्लस 6 होगा 12 प्लस 2 होगा 14 प्लस 2 होगा 16, तो यहाँ पे अगेन हमको मिला रूट 16 एंड रूट 16 जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट 4, ओके। यानी कि हम यहाँ पे क्या बोलेंगे AC इज इक्वल टू 4, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे देखो हमको ये जो तीनों डिस्टेंस है वो क्या मिले, दैट इज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AB जो मिला वो भी हमको 4 मिला और BC जो मिला वो भी 4 मिला और AC जो मिला वो भी 4 मिला। ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2 था, ये हमारा इक्वेशन 3 था। तो यहाँ पे देखो ये जो तीनों हमारे जो ये पॉइंट्स दिए हैं हमको क्या बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है वो ट्राइंगल फॉर्म करती है कि नहीं करती। तो उसकी क्या कंडीशन होती है कि कोई भी दो छोटे साइड का जो लेंथ है उनको जब हम क्या करेंगे सम करेंगे तो दैट शुड बी व्हाट ग्रेटर दैन बिगर साइड का जो लेंथ होगा वो, है ना। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कौन से दो छोटे साइड है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तीनों के लेंथ हमको क्या मिले इक्वल मिले, तो हम किसी को भी दो छोटे साइड मान सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे AB प्लस BC जो है दैट इज व्हाट ग्रेटर देन AC, और हम ये भी लिख सकते हैं कि BC प्लस AC जो है दैट इज ग्रेटर देन AB, और हम ये भी लिख सकते हैं कि AB प्लस AC जो होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन BC। तो इसमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं और ये सब कुछ क्या हो रहा है फुलफिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी हमको क्या लेना है कोई भी दो छोटे साइड, लेकिन यहाँ पे हम बता नहीं सकते कि कौन से दो छोटे साइड है, क्योंकि तीनों साइड के जो लेंथ मिले हैं वो क्या मिले हैं इक्वल मिले हैं। तो यहाँ पे कौन से दो छोटे साइड है वो हम बता नहीं सकते, तो हमने सबसे फर्स्ट केस में लिया कि ये दोनों हमारे छोटे साइड है, तो इनका जो एडिशन होगा दैट इज 4 + 4 होगा 8 एंड विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस, है ना, 8 इज ग्रेटर देन 4। तो ये भी फुलफिल हो रहा है, ये भी फुलफिल हो रहा है और ये भी फुलफिल हो रहा है, दैट इज हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर हम बोल देंगे कि ये जो ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल ABC इज फॉर्म्ड। मतलब क्या कि ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है वो क्या करती है एक ट्राइंगल फॉर्म करती है। चलो ये तो हमको समझ में आ गया, बट अब यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये तीनों साइड्स जो है उसके लेंथ क्या है इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्म हुआ है। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड वन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो अभी हम करेंगे नेक्स्ट वन, बहुत ही इजी था ये भी, थोड़ा सा इसको 1-2 बार अच्छे से देखो आपको पक्का समझेगा, ओके। ये बीच में थोड़े से
समझाने के लिए लिखना पड़ा था, बट आपको नहीं लिखना है ये। तो चलो बस अब इसको नोट डाउन कर लो, और अभी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।